Assalamu alaikum, my mindful family all over the globe and especially in my community, my homeland, the proud daughter of the soil says Assalamu alaikum. Thank you so much for joining us every week. और जैसे मैं हर हफ्ते कहती हूँ, इस हफ्ते भी मैं एक सुपरस्टार को लेकर आई हूँ अपने साथ और उसकी तरफ हम चलेंगे। वो डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक दो अनाउंसमेंट्स करना चाहूंगी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एज वेल एज फील्ड वर्ल्ड वाइड। आप लोग स्क्रीन पे हमेशा एक लोगो देखते हैं फील्ड वर्ल्ड वाइड का, जो हमारे मीडिया कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं। थैंक्स टू मिस्टर अरबाब नसीबुल्ला, जो कि डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स हैं, जो हमारे इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर हैं और हमारा बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट बन गए हैं, जिनके साथ हम बहुत सारे जबरदस्त ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं। और आने वाले कुछ महीनों में इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके, जरा जरा से गैप के साथ, पॉज के साथ, इंशाल्लाह आप सब लोगों को इन प्रोग्राम की अनाउंसमेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगी हमारे पेजेस पे और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जो इसके अलावा है। इसके साथ साथ एक और मुझे बहुत अच्छी और बहुत ही एक्साइटिंग खबर शेयर करनी है, वो ये कि हमारा माइंडफुल स्किल्स डेवलपमेंट यूथ क्लब का जो कैंपेन हमने मेंबरशिप का चलाया था, वो बहुत सुपर रिस्पांस, मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, हमें बहुत अच्छे रिस्पांसेस आ रहे हैं। और अभी भी लास्ट वीक जब हम इसकी कैंपेन को बंद करने लगे थे, तो हमारे पास और बहुत सारी रिक्वेस्ट आई और कुछ लोगों ने हमें यहाँ तक इनबॉक्स किया कि प्लीज इस कैंपेन का कुछ टाइम और बढ़ा दें। वी आर डेक्ड अप विद एग्जाम्स, हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा सो दैट वी कैन फिल इन द फॉर्म्स अगेन। तो हमने फिर इसको एक हफ्ते और एक्सटेंड किया और अब फाइनली इस वीक हमने इसको फर्स्ट फेज ऑफ मेंबरशिप को हमने क्लोज कर दिया है, क्योंकि हमारा एक पूरा, हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हमारा पूरा एक डिलीजेंट प्रोसेस है, जिसमें हमने अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलके और हम सब ने मिलके जो है वो एक अच्छा सा चंक जो है वो फर्स्ट मेंबरशिप के तौर पे हमने डिसाइड किया है और नंबर ऑफ पीपल इंशाल्लाह, और वो हम अनाउंसमेंट्स इंशाल्लाह जरूर करेंगे, उन सबको ऑफिशियल ईमेल्स भी आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ अब हम अनाउंस करने चले हैं वो ये कि हमारा फर्स्ट माइंडफुल स्किल्स क्लब का वर्चुअल मीटअप भी जल्द ही आने वाला है और वो सबको एक्सेस में होगा, सब लोग उसका पार्ट बन सकेंगे इंशाल्लाह। उन सबकी डिटेल्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। अब आप लोग मुझे बताएं, जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाएं जैसे जैसे कि आज मूड एलिवेटर पे, एलिवेटर आपके मूड की किधर है, कैसा फील कर रहे हैं? क्यूरियोसिटी से नीचे है, क्यूरियोसिटी से थोड़ा ऊपर है? कराची में सख्त गर्मी पड़ रही है, मुझे पता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे लिसनर्स हमें इंटरनेशनली ज्वाइन करते हैं, मुझे पता है कि न्यूयॉर्क में भी वेदर चेंज हो रहा है, बाकी अराउंड द ग्लोब भी वेदर चेंज हो रहा है और थोड़ा थोड़ा ठंड की तरफ जा रहा है। एंड पीपल आर सेंडिंग आउट मैसेजेस सेइंग कि भाई यहाँ तो बड़ा ठंडा हो गया है। तो मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त फिलहाल तो ठंड नहीं है और काफी कराची में भी गर्मी हो गई है। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे डील करते रहे हैं, ये पूरा हफ्ता कैसे गुजरा? हमारा जो मंडे माइंडफुल नगेट आया था दिस पास्ट वीक, उसका एज यूजुअल हमें बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला। अस्सलाम वालेकुम ज़ुएब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। है ना, कोल्डर होना है ना वहां पे? ज़ुएब भी कह रहे हैं इट्स गेटिंग कूलर देयर। ज्यादातर रिस्पॉन्स ज़ुएब यही आ रहा है कि आप लोग की तरफ ठंडा हो रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान में और गर्म होता चला जा रहा है। तो यू गाइस हैव टू कीप अस इन योर प्रेयर्स कि आप लोग थोड़ा सा फीलिंग होपफुल, या यू फीलिंग होपफुल? आई एम फीलिंग होपफुल एज वेल एंड वेरी पॉजिटिव टुडे ज़ुएब। सो या बट थैंक यू सो मच, अच्छी तरह जानते हैं माशाल्लाह, और उन्होंने हमें ये बड़ी जबरदस्त चीजें सिखाई हैं। और इस पास्ट वीक एक और बड़ी जबरदस्त चीज हुई कि womentor.org के एक बड़ी जबरदस्त ग्रुप के साथ ज़ुएब का जो है वो पहला इनका जो इंटरनेशनल इस साल का, समझे आप ये कि इस क्लोजर से पहले जो है वो हमने वर्कशॉप किया, जिसका हमें बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आया है और अभी और भी वर्कशॉप्स इंशाल्लाह आगे आने वाली हैं। थैंक यू ज़ुएब, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों ने पोस्टर्स देखे होंगे और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने उस पर ग्रोथ माइंडसेट को सेंट्रल फोकस रखा है, क्योंकि आज मैं भी यही चाह रही थी और जो हमारी सुपरस्टार गेस्ट हैं, जिनको मैंने गेस्ट ही बोलूंगी,
वो मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी बन गई हैं। और नहीं, थैंक यू सो मच जोएब, हमेशा आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए इतना टाइम निकालते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो अब जिन सुपरस्टार को मैंने, वो मेरी फैमिली मेंबर भी बन गई हैं, वो हमारी माइंडफुल कम्युनिटी की फैमिली मेंबर भी बन गई हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि जिस विजन और जिस मिशन पे हम सब चल निकले हैं अब, जो कि माइंडफुलनेस है, ईक्यू और ईआई की स्टेबिलिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, विमेन एम्पावरमेंट है, उस सब का ये बहुत बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा है। अब मैं बगैर किसी और डिले के नगमा को करती हूँ ऐड, ताकि सरप्राइज तो खुले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़ोहरा आप? बिल्कुल ठीक नगमा, आप कैसी हैं, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के लिए। और आपका स्पेशल थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया और एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, जो हम ऑन ऑफ भी इस टॉपिक पे दोनों बात करते रहते हैं और हमें आइडिया है, अंदाजा है कि कितना ज़रूरी है ये इस टॉपिक के ऊपर। हम खुद तो समझते हैं, बात करते हैं, लेकिन अपने अपने साथी खवातीन को भी उन तक पहुंचा सके अपना व्यू भी, और उनके व्यूज और रिव्यूज को चेंज भी कर सके साथ में, कि ये वाह माइंडसेट वाह, है क्या चीज। है क्या। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं नगमा, आपने जो है वो थोड़ा सा, हमें बड़ा मुश्किल काम होता है ये सारे आपके जैसे सुपर सोल्स के लिए, बिकॉज हम सब एक जर्नी से निकल कर आते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम स्टूडियो में साथ थे, जब मैं और नगमा ऑडियो और विजुअल्स अपने चेक कर रहे थे, तो हमने एग्जैक्टली यही बात एक्सचेंज की, और नगमा ने बड़ी प्यारी बात की जो मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी, कि हम सब बहुत सारे फेजेस से गुजरते हैं। बहुत बिल्कुल। सारे फेजेस से गुजरने के बाद हम एक जिसको कहते हैं ना कि एक पड़ाव, एक फाउंडेशन पे पहुंचते हैं, और वहां जाके कुछ थोड़ा अपने अंदर फिक्सचर या होल्ड या कोई एक सॉलिडारिटी फील करते हैं। तो नगमा ने बहुत प्यारी बात की, बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज अ स्टोरी बोर्ड, है ना नगमा। हम सबका स्टोरी बिल्कुल। बोर्ड डिफरेंट है। एवरीबडी हैज हैड बिल्कुल। देयर अप्स एंड डाउन्स। और अभी भी जैसे नगमा को अभी मैं अभी अभी इनका इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ, अभी इन्होंने माशाल्लाह और बड़े काम किए हुए जो मैंने अभी जिक्र ही नहीं किया आपसे, और वो मैं इंशाल्लाह इनसे बातचीत करने के दौरान जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो ये जो नगमा, जो माइंडसेट वाली बात तो चले एक तरफ है, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका ये इतना प्यारा जर्नी इंटरनेशनल लेवल पे, मेकअप, सैलॉन, ग्रूमिंग और इतना सारा कुछ लेके, और उसके पीछे भी मुझे ये बात समझ में आ गई है कि नगमा का जो इंटेंशन ऑफ एम्पावरिंग पीपल अराउंड हर, वो तब से चल रहा है ना। बिल्कुल। 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 अच्छा ज़ोहरा, मुझे लगता है कि जब तक आप खुद उस फेलियर से गुजरे में ना हो, या हर्डल्स ना देखी नहीं हो, या हार्ड टाइम ना पास किया हुआ हो, तो शायद आप उन चीजों को समझ भी नहीं सकते और आगे इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते। ठीक है। हर चीज वेरी ट्रू, अगर आपको बात तो वेरी। तैयार प्लेट में तैयार मिल रही हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप आदी होते हो चीज, रेडी चीज लेके खाने के या इस्तेमाल करने के, है ना। जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, थोड़ा फाइट भी करते हो, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होके निकलते हो, चलते भी हो, तो तब आपको चीजें समझ में भी आती हैं, हासिल करने का मजा भी आता है। और फिर एक पॉइंट में, अगर ये एक खुदा की देन होती है, मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप थोड़े काइंड हार्टेड भी हो, तो फिर आप ये सोचते हो कि इस मेरे कारवान में लोग भी शामिल हो जाए। मतलब आप एक वाकई। जगह पे अकेले जा रहे होते हो ना, तो शायद उसको इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे होते, लेकिन जहां आपको वाह, लग रहा होता है कि आपके साथ कुछ लोग भी हैं, तो फिर मुझे लगता है कि वो आपको एक फन, एक मजा, एक एक्साइटमेंट, और एक जो आपके इनर सोल की सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो जब आपको मिलने लगती है, तो उस जर्नी का मजा ही कुछ और हो जाता 100% नगमा, 100%। तो आप थोड़ा सा बताएं, तो आप बड़ी हम्बल हैं माशाल्लाह, मुझे ये पता है। और अपनी जो है वो तारीफ बड़ी कम आप नगमा से सुनेंगे। है। लेकिन ये कि मैं फिर भी जानना चाहूंगी नगमा कि आपकी माशाल्लाह ये जो जर्नी रही है, इसको मैं बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशनल कहूंगी। और इसमें कोई बिल्कुल। शक नहीं बिल्कुल। है मुझे, क्योंकि एक उस लेवल से, मतलब एक ग्रूमिंग सर्विसेज इंडस्ट्री से जो आपने माशाल्लाह इतने पॉपुलर तरीके से इंटरनेशनली आपने लोगों के साथ और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ, और जी। उसके बाद आप इस फॉरवर्ड गिविंग वाले रोल में आ गई हैं माशाल्लाह। पूरी हम्म। कम्युनिटी लीड कर रही है।
womentour.org, हम इंटरनेशनल भी जानते हैं माशाल्लाह, उसका पाकिस्तानी पूरा ये माशाल्लाह, शी इज लुकिंग आफ्टर द एंटायर हर्ड ऑफ फीमेल, प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज। तो आप तो बहुत सारा कुछ कर रही हैं। तो ये वाली नगमा, ये मेरा बड़ा कॉमन सवाल है, आपने सुना भी होगा जब आप मेरे प्रोग्राम में, ये वाली नगमा एक्चुअली कैसे बनी है, ये थोड़ा सा हमें आप बताएंगी? बिल्कुल, जर्नी तो बहुत तवील है। अगर उस की तरफ चले गए ना तो शायद मुझे लगता है कि एक सेशन अलग हमें करना पड़ेगा थोड़ा-सा। लेकिन मुख्तसरन यही कि मैंने कहा ना शुरू में कि जैसे आपको जब कोई चीज़ हासिल करने में मेहनत लगती है, हर्डल्स आते हैं, स्ट्रगल होती है या आपको तकलीफ मिलती है, ठीक है ना? तो उसके बाद आप एक अपने सोच, अपने रवैयों, अपने एतकाद, अपनी एक लाइन सेट की हुई होती है। जब उससे हट के कुछ काम करते हो पॉजिटिव वे में और उसको बिल्कुल। हासिल कर लेते हो, तो यहाँ आके फिर इंसान का एक इम्तिहान शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि आपने तो ये कर लिया, अब जो ये इतनी हर्डल्स थी, ये सिर्फ आपके लिए तो नहीं थी। सिर्फ इस या जर्नी के सिर्फ तन्हा आप तो मुसाफिर नहीं हो। अब ये कहें कि आप उस सफर में दूसरों के लिए क्या आसानियाँ ला सकते हो? तो वाह। अगर ये सोच जब आती है ना तो ये होता है कि ओ ठीक है, मेरे ये टारगेट्स तो मेरे हैं, मेरी ज़ात के लिए, ठीक है ना? ये तो ठीक मैंने है। हासिल करने ही है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल। अगर इन टारगेट्स को हासिल करने के लिए मैं एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लूँ कि जो दूसरों की भी टारगेट का एक तरीके से उनकी भी अचीवमेंट का ज़रिया बनता चला जाए, तो मेरी तो अचीवमेंट होनी ही है, मेरी मेहनत ने, मेरी स्ट्रैटेजी ने या मेरी हार्ड वर्क ने, तो वो तो होना ही है। तो एक आपने कहते हैं ना, आज हम इस टॉपिक पे बात ही यही कर रहे हैं कि हम अपने बिल्कुल। फेलियर्स लेके जब बैठ जाते हैं या गिल्ट में बैठ जाते हैं, तो आप असल में अपनी अचीवमेंट्स का रास्ता खुद रोक रहे होते हैं। रोक रहे हैं। बिल्कुल सही हाँ, बात है नगमा, और ये तो मेरे ख्याल लेकिन से आप अग्री करेंगी। सॉरी। सॉरी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल कहिए। तो लेकिन अगर ये होता है कि जैसे अगर ये ख्याल आ जाए ना कि ओ मैंने तो अपना रास्ता बनाना ही है, मैं थी एक थोड़ी-सी शायद ब्रेव लड़की निकल आई, या मैं थोड़ा-सा फेस करने के लिए दुनिया को या घर को या लोगों के रवैयों को तो आदी हो गई, या मैंने कर लिया, शायद मैं बहुत बोल्ड हूँ। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई बोल्ड हो या हर कोई रवैयों को फेस कर सकता हो या हर कोई अपनी हर्डल्स, आने वाली हर्डल्स को रास्ते से हटा सकता हो। ना हो सकते। सकता है वो घर बैठ जाए मायूस होकर। तो बिल्कुल। ये चीज़ मैंने उस वक़्त सोची कि नहीं, मुझे एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डर बनना है, जहाँ लोगों के लिए आसानियाँ हों और उनको उनको सिखाया जा सके। जहाँ जब मैं कुछ कर सकती हूँ, तो कोई भी कुछ कर सकता है, ठीक है ना? वाह। अगर आप एक ऐसे माशरे में या एक ऐसे जगह पे, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि आपको आसानियाँ नहीं है, आपके लिए किसी भी एक ऐसी फील्ड में जाना, मतलब मैं अपने फैमिली के लिए देखूँ अगर इन-लॉज़ में भी और अपने उसमें भी, मायके में भी, तो शायद मैं पहली मेकअप आर्टिस्ट हूँ। वाह। और वाह। फिर सिर्फ पहली मेकअप आर्टिस्ट और फिर मेल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। फिर मैंने मीडिया में भी काम किया और फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल पे हॉलीवुड, बॉलीवुड में भी काम कर लिया। सो अभी तक मेरी दोनों फैमिलीज़ में कोई भी नहीं है। तो वाह। ये कि ये हुआ कि मैंने एक सेट करना है कि आप अपनी डिग्निटी, आप अपनी रिस्पेक्टफुलनेस के साथ आप एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि अब लोग आपके राह पे चलने पे खुशी महसूस करें। और आप खुद भी खुशी महसूस कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप खुद भी गिल्ट में रहें, आप खुद भी अपनी फैमिली के आगे फ़ील करें कि यार मैंने तो अचीवमेंट जब भी हासिल करने का सोचते हैं, सोचना चाहिए, वो यही सोचना चाहिए, आप अपने लिए तो बेनिफिट हासिल करेंगे ही करेंगे। उससे बिल्कुल। आपकी फैमिली को क्या मिल रहा है और फिर सिर्फ फैमिली नहीं, फिर आप इर्द-गिर्द के लोगों को उससे क्या दे रहे हो? सबसे वाह। इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। तो मैंने जो देखा कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो है, अव्वल तो कोई हाँ। फ़ैसला लेने में या अपने लिए कोई एक राह हमवार करने में ही पहले उनका तो वहीं पे स्टॉप लग जाता है। ठीक है ना? बिल्कुल। उनका एक सोच के मैंने तो बस ग्रेजुएशन करना है क्योंकि मुझे घर से ग्रेजुएशन की परमिशन है। फिर नहीं बिल्कुल। मैं कैसे फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँ? नहीं, नहीं मैं कैसे मीडिया में चली जाऊँगी? मुझे तो घर से परमिशन ही नहीं है। लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो, पहले आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है। यहाँ पे मैं ये अक्सर कहती हूँ
कि जो हाँ ना। आपकी सोच है ना, वो हाँ। आपके तर्ज अमल को तकवीयत देती है। वाह। लेकिन आपका जो तर्ज अमल है, वो आपकी सोच को भी उतनी फोकियत और इतनी तकवीयत देता है। वाह और जब ये नगमा, क्या दोनों चीजें आपस में बैलेंस हो, मुताबिकत रखती हों, तो आपकी एक शख्सियत को जो असल जुज़ है, जो आपके अंदर एक चीज है, उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आप हो क्या और आप कर क्या सकते हो। और आप मतलब अक्सर मेरे खवातीन मुझसे मिलती हैं तो वो उनके हाँ। होता है कि मतलब चिल करो यार, जिंदगी चिल करने का है नाम है, बस घूम। तो मैं उनसे कहती थी कि नहीं, हम अशरफुल मखलूकात बनकर आए हैं, तो हम सिर्फ चिल करने के लिए नहीं आए हैं। हमें जवाबदेह होना होगा कि हम इस दुनिया में, इस जो जहां पे भी हैं, वहां के लिए हमने क्या किया और हमने क्या समझा कि हम क्यों हैं। जब वाकई। तक हम ये नहीं समझेंगे ना कि हम क्यों हैं और क्या हैं, तो हम शायद पहले तो अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते, तो दूसरों को क्या करेंगे। तो अपना समझना, वाकई अपने अंदर समझना बहुत जरूरी है। नगमा, लेकिन जो आप बातें कर रही हैं माशाल्लाह, एक तो इतनी पावरफुल, दूसरा आपने बड़े जल्दी से हमें ये भी बताया कि ये जो आपकी जर्नी थी माशाल्लाह इंटरनेशनली, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, आपके खानदान में बीइंग द फर्स्ट वन, आई एम श्योर नगमा बहुत कुछ आपने फेस किया होगा जो पॉजिटिव नहीं होगा, हुआ होगा ना बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो उसको कुछ कैसे चीजें आपने ऐसी फेस होती है। किया नगमा, वो थोड़ा सा शेयर करेंगी ताकि कुछ थोड़ा पावर भी शेयर कर सके हम अभी जो सुन रहे हैं हमें, या और जो खवातीन हमें सुनेंगी, आपको सुनेंगी, कि जब आप माइंडसेट की एक बात करती हैं, तो वो जो माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं उसके साथ साथ आपकी रेजिलियंस भी बहुत मैटर करती है ना, कि हमारा अपना बिल्कुल फोकस, जैसे अभी आपने कहा कि हम कितने उस चीज के लिए कितने फोकस्ड हैं। फिर और जिस जो आप बात करिए मीडिया वाली, तो हमारे यहाँ तो बड़ा एक सिंपल सा वन लाइनर होता है, इस्तेमाल किया जाता है कि जी मीडिया में तो अच्छे घर की खवातीन नहीं जा सकती। सिंपल सी एक बिल्कुल चीज होती है बिल्कुल कि अच्छे घर की खवातीन तो जा ही नहीं सकती, और जो पढ़ी लिखी है वो तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तो वो बहुत मायूब समझा जाता है। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें केटर करना और वो चैलेंजेस को डील करना कोई छोटी चीज नहीं होगी, आई एम श्योर आपके लिए। लेकिन आपको जो ये अचीवमेंट्स आपने हासिल की बिफोर टर्निंग इनटू दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी लीडर, ये सारी के लिए आपको क्या लगता है कि आपके अंदर आपको कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड करनी पड़ी नगमा ओवर द इयर्स? बिल्कुल जोरा, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो तीन चीजें हैं ना, वो यही है कि एक तो वही कि आपने अपना एक टारगेट एक सेट कर लेना है। आपको अपने माइंड को समझ लेना है कि आपने या तो जिस एनवायरनमेंट में है उसके माहौल के मुताबिक बैठ जाना है या नहीं। ठीक है। आपने अपने अंदर झांकना, समझना है कि जो आप चाह रही हैं, जो आप करना चाह रही हैं, वो किस हद तक बेहतरीन है और सही है। ठीक है ना। एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग ठीक इज है। दैट फेथ, फेथ ऑन यू, फेथ ऑन अल्लाह, वेरी इंपॉर्टेंट। वाह। मुझे अक्सर ये होता है जोरा कि आपको डायरेक्ट कोई भी मना नहीं कर रहा होता किसी चीज से कि आप तुम ये हाँ नहीं कर बिल्कुल। सकती हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स आपको डायरेक्ट नहीं कहते कि नहीं नहीं तुम तो ये कर नहीं सकती हो, इवन वो आपके माँ बाप भी हाँ। हो। लेकिन रवैयों में फर्क आता है। हाँ। और उन रवैयों को डील करना, उन रवैयों को समझकर उन रवैयों को डील करना, यहाँ इंसान की जो है ना सबसे बड़ा मुश्किल लम्हा होता है, उन्हीं लोगों में रहते हुए। और फिर दरगुजर करना, यानी आपने वही हाँ रवैये नहीं अपनाना, वो टिट फॉर बिल्कुल। टैट वाली पोजीशन में नहीं रहना है। यहाँ आपने हाँ, अपनी पॉजिटिविटी से या अपने रवैयों की बेहतरीन एक अमल से अगले की सोच बदलनी होती है। बहुत ही और पावरफुल बात आपने की। हाँ, और जब आप किसी की सोच बदलने में कामयाब हो जाते हैं ना, या आप अपने किरदार से ये जाहिर करने में कामयाब हो जाते हो कि नहीं यार कुछ तो बात है, या कुछ तो इसको ये यही कर सकती है, या ये इसी का दिल इसी में है, ये और कुछ कर ही नहीं पाएगी, अगर हमने इसको ये नहीं करने दिया तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। कुछ भी तो नहीं कर जब पाए। जब लोग आपके इर्द गिर्द के लोग ये समझ जाते हैं ना,
तो आप बिलीव मी कि वही लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं और वही आपका जरिया बन रहे होते हैं आपको अगले कदम तक पहुंचाने के लिए। वाह, जबरदस्त, इतनी प्यारी बातें कर रही हो नगमा। मैं 2 सेकंड अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कमेंट्स ले लूं, क्योंकि आपको यहाँ पे सब लोग बड़ा बिल्कुल। अप्रिशिएट करते हैं। हुमैरा थैंक सैयदा यू। हैज जॉइंड अस, शी सेज सलाम नगमा, नाइस टू सी यू। जुनैरा खान कर रही है हेलो, थैंक यू जुनैरा हुमैरा फॉर जॉइनिंग अस। एंड गिलानी कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जल्दी अपने मूड एलिवेटर्स पे बताएं कैसा है आपका मूड आप लोगों का आज। और मुझे ये पता है कि इस वक्त जो इतनी पावरफुल बातें नगमा कर रही है ना, जैसे मेरे अंदर डबल एनर्जी आ गई, वैसे आप सबको भी आ जाएगी डबल होके। तो इसलिए आप लोगों ने हमारे साथ अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम रहना है। और अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जो आप जो सारी बातें कर रही है ना नगमा, इट इज ब्रिंगिंग मी बैक टू वन थिंग विच इज आवर ओन सेल्फ। आपने बहुत प्यारी बात की कि जिसमें हमारी सेल्फ रिकग्निशन और हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ तक जाना चाह रहे हैं, और अगर जाना चाह रहे हैं तो कितने फोकस्ड हैं अपने गोल को लेके। तो आपकी बातें रेजोनेट कर रही हैं मुझे, अपने उन मेंटोर्स की बातों से बड़ी सिमिलर लग रही हैं, जिनको मैं इंटरनेशनली भी जिनके साथ ट्रेन हो चुकी हूँ, जो कहीं भी कोई भी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले नगमा यही सवाल पूछते हैं कि आप लोगों का अपने बारे में क्या ख्याल है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक और ये बिल्कुल आप सही सही कह रहे हो ज़ोहरा। सॉरी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, मैंने आपकी बात शायद काट नहीं नहीं दी। नहीं, मैं अच्छा, सिर्फ ये ऐड अच्छा। करना चाह रही थी उसके अंदर नगमा के जो अपना आप है। और आपको पता है जब वो सवाल पूछते थे, जो शुरू शुरू में जब मैं उन प्रोग्राम्स का पार्ट बनती थी तो मुझे पता ही नहीं हाँ। होता था कि मैं क्या जवाब दूं नगमा। आई डिड नॉट गिव, आई नेवर, मतलब इन द बिगिनिंग मेरे लिए जवाब देना बड़ा हुँ, मुश्किल होता था, क्योंकि मेरी अपनी वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जर्नी थी नगमा, वो इनकम्प्लीट थी एट दैट पॉइंट इन टाइम। हाँ, तो मतलब बड़ा एक अजीब सा एक सिचुएशन में मैं आ जाती थी कि यार क्या करूं। हुँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से यही मतलब बताना चाहूँगी ज़ोहरा कि जब इंसान अंदर से मुकम्मल नहीं होता, अपने आप को मुकम्मल नहीं फ़ील करता ना, मतलब एक चीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि मेरी मैट्रिक में शादी हो गई और मुझे बड़ा दुःख था, अफ़सोस था कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है और ये वो। अब मुझे फिर शादी कुछ अरसे के बाद फ़ील हुआ कि यार ये तो मेरी लाइफ़ ख़त्म हो गई, मुझे तो तालीम हासिल करनी थी। तो मैंने बैठ नहीं गई, मैंने प्लान बनाया कि यार मुझे पढ़ना है, क्या शादी के बाद नहीं पढ़ा जा सकता? मैंने अपने हस्बैंड को अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, उन्होंने कहा पढ़ लो, तुम्हें कौन रोक रहा है? तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अच्छा, ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे ये हुआ कि यार मतलब जब आपके अंदर की जो आपकी तड़प होती है ना या तलब होती है, तलब को मेन कहना चाहिए, कलम। अगर वो पूरी हाँ नहीं हो रही हो तो आप सुकून से नहीं बैठ सकते हो। हाँ यहाँ ये हमारा काम होता है, हमने उस तड़प को ताज़ा रखना है और उस तलब को बढ़ाए रखना है, वाह खत्म नहीं करना है। वाह हम लोग कभी-कभी अपनी वाह। ज़िंदगी की मसरूफियात में उन चीज़ों को दबा देते हैं। असल में होता क्या है, हमारे यहाँ हमारी चाहे वो बड़े-बूढ़े हों, माएँ हों, जो भी हो, वो हमें एक अच्छी बेटी, एक हाँ अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ बनने की बड़ी बेहतरीन तरबियत दे रही होती है ना? लेकिन वो एक अच्छी औरत बनने की तरबियत नहीं दे रही होती। अगर एक ये सजा। बेहतरीन औरत बनेगी तो वो सारे किरदार खूबी से निभाएगी। यार ये अच्छी बात माँ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी बीवी भी हो और ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी बहू भी साबित हो। और जो अच्छी बिल्कुल। बीवी है वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी बहन भी साबित। तो मतलब अच्छी औरत होगी, बेहतरीन औरत होगी, उसके किरदार, इख़लाक़, रवैये, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त यानी सारी एक चीज़ के बेटा या बेटी यहाँ पे ये इस वक़्त चाहे वो अपना ही घर हो, अपने बहन-भाइयों को, अपनी फैमिली हाँ के हों, ये रवैये अगर हों तो आपने कैसे पेश आना है? अगर ये चीज़ें आपको फ़ेस करनी पड़ रही हों तो यहाँ आपने अपनी बर्दाश्त और अपने तहम्मुल का कौन-सा लेवल लेकर आना है या यहाँ आपने चुप नहीं रहना है। ये वो मकामात हैं जहाँ आपने लाज़मी अपनी आवाज़ चुप नहीं। उठानी है, बोलना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। तो मुझे लगता है कि हमारे बड़ों ने हमारी इस सिलसिले में थोड़ी-सी ये अच्छी तरबियत की थी कि बेटा आपने अपने पहले तो आप अच्छे होगे, आप बेहतरीन होगे तो आपके इर्द-गिर्द के लोग खुद ब खुद अच्छा होना शुरू हो जाएँगे। ऐसा नहीं हो हाँ सकता ना, वो कहते हैं ना गंदी मछली तालाब को गंदा करती है, लेकिन ऐसा भी हाँ नहीं हो सकता कि बहुत हाँ सारी साफ मछलियाँ जो हैं वो एक मछली को खा ना, ऐसा भी नहीं हो हाँ सकता। नहीं, ये
आप हम हमेशा एक उससे सोचते हैं, एक अपना दरवाजा से देखते हैं। हम कब हाँ, हम कभी अपने सोच के दरवाजे या दर बदलते नहीं हैं। तो हमेशा ये होना चाहिए। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि कामयाब मतलब मैं तो ये किया, शुरू किया, फेल हो गई, मैं तो बैठ गई, मैं अब कैसे। असल में उनको समझाने की मुझे ये होता है कि देखिए, असल तो आपका जो मकाम था या जो मंजिल थी वो वही टारगेट जो आपने अचीवमेंट अपने लिए सोची हुई थी वो वही है। लेकिन जिस रास्ते से जा रही थी, उस रास्ते से नहीं थी। आपने रास्ता बदलना था तो आपने उसी मंजिल पे पहुंचना था। अब ये यहाँ पे आपका पहचान है कि उसी रास्ते पे चलना है या मुझे थोड़ा-सा रास्ता बदल के भी तो देखूँ। मैं इस काम को ट्राई इस करूँ। तरह भी तो करके देखूँ। हाँ, तो हाँ, ये हमारे जब अवेयरनेस आ जाएगी ना, तो मुझे लगता है कि लोग समझ जाएँगे कि अब मिसाल के तौर पे अक्सर मैं भी ये भी कहती हूँ कि एक फैमिली में अगर डॉक्टर्स हैं, तो हाँ, वो सारे बच्चे डॉक्टर ही बनना चाहते हैं या सारे माँ-बाप अपने सारे बच्चों को डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं। सब अगर उसमें सब से एक बच्चा उठ के कहता है कि नहीं जी मुझे सीए करना है या मुझे ओ लेवल करना है या मुझे फाइनेंस, तो पूरा घर उसके पीछे शुरू हो जाता है कि मतलब ये क्या, हमारी तो पूरी फैमिली डॉक्टर्स, हम तो जनाब ये तो वो, हमने ये सोचा हुआ था। वो तो वो ही करेंगे, वो चाहे कोई भी हो। यहाँ इम्तिहान उस बच्चे का है कि वो कैसे अपना जो एक टारगेट बनाया हुआ है, एक मंजिल सोची हुई है या उस रास्ते पे जाने के लिए उसने सोचा हुआ है कि मुझे ये हर्डल्स आएँगी, ये चीज़ें होंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे मुझे क्या मिलेगा और फिर मैं कम्युनिटी में क्या दे सकता हूँ। जब वो वाह, ये समझने के लिए तैयार हो जाएगा अपने घर वालों को, अपने इर्द-गिर्द के लोगों हाँ, को, तो आप यकीन वाह, करो यही सब लोग सपोर्टर बनेंगे। असल में हमारे यहाँ घर वाले वालिदैन भी एक खौफ में मुब्तला होते हैं। उनको बाप डॉक्टर है, फियर बहुत होता है, फियर वो सोचता बहुत है होता बस फील्ड है जो सक्सेसफुल होगी और मेरा बेटा बस एकदम से डॉक्टर बनेगा, एकदम से है। अच्छी-सी हाँ, जॉब लग जाएगी, एकदम से कमाने लग हाँ, जाएगा, सारे एकदम तो ऐसा से नहीं है। मिल जाएगी। वो एक माइंडसेट इसी को कहते हैं कि आपने फिक्स्ड फिक्स्ड है, माइंडसेट है। फिक्स्ड हाँ, माइंडसेट है। फिक्स्ड और हम लोगों माइंडसेट। का जो फिक्स पैटर्न है ना, फिक्स जो हुँ, पैटर्न है ना नफ़ा, वो तो सालों से हम वही देख रहे हैं ना कि हम लोग बिल्कुल, उस फिक्स बॉक्स के अंदर रहने वाली बातें करते हैं और वही वाली चीजों पे। लेकिन इन सब चीजों के साथ जो है ना वो एक और चीज ऐड हो जाती है, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया था, जो मैं अक्सर करती हूँ कि हम जैसे लोग जो कि कोई ना कोई फेज पे अगर पहुंचते हैं या कहीं से गुजर। ज़ोहरा आपकी वीडियो स्टक हो गई आई थिंक सो। लोगों का जुड़ जाना हमारे साथ और उन लोगों का हमें इम्पोर्टेंट समझना, तो हमारी अच्छा ये सारी चीजें तो नगमा देखो वो चीजें हैं जो हमारे कम्युनिटी का, हमारे कल्चर का एक कांस्टेंट पार्ट बन गया है। और हम लोग बिल्कुल, जो हम जैसे लोग, आप या मैं, अगर कुछ भी रिफ्लक्स में आ सके, या अल्लाह ताला की रहमत, इसको मैं भी समझती हूँ, मुझे पता है आप भी बिल्कुल, समझती हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है बिल्कुल, कि हम कहीं पे भी किसी एक्सेस में किसी के काम आ सके, अगर बिल्कुल। या हमारे फेलियर्स किसी के काम आ सके, वो सब चीजें एक जगह। लेकिन जहां पे रिसोर्सेस की बात होती है और जहां पे जो है वो रिसोर्सेस कम होने की बात होती है, ये सवाल मैंने पिछली भी जो हमारी गेस्ट आई थी उनसे भी मैंने किया था कि एक कॉमन नोशन है नगमा कि जहां रिसोर्सेस का फुकदान होता है वहां पे हम और ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। और हमें ये बिल्कुल। लगता है कि हमें हजारों करोड़ों लाखों की जितनी ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए कोई भी छोटा सा अफेक्ट लाने के लिए। हालांकि हुँ, मेरा अंदाजा भी यही है नगमा, शायद मैं सही कह रही हूँ कि आप अग्री करेंगी कि हमारे जो कॉज एंड अफेक्ट है, या हमारा जो एक, जैसे आपने कहा कि हम जो अफेक्ट मेक करना शुरू करते हैं, तो वो तो छोटे छोटे बेबी स्टेप से भी हो सकता है ना नगमा। बिल्कुल, 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 यही बात मैं कहना चाह रही थी कि देखिए, एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें वाक़ई कुछ रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल। हमारे वही के छोटे-छोटे स्टेप्स,
या हमारे छोटे छोटे एक डिसीजन जो कहते हैं ना कि आप फैसले लेते हो, वो आपकी जिंदगी में बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए कोई मादी चीज की जरूरत हो। आप अपने हाँ वही कि ग्रोथ माइंडसेट के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? ग्रो आपको तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है ना सबसे पहले। आपकी जो पावर है वो आपके अपने अंदर है, उस चीज को पहले समझने की जरूरत है। क्या अगर वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास पावर हो तो लोग पहाड़ भी हाथों से खोद डालते हैं। उसके लिए क्या होती है कि आपका बिलीव, आपकी पावर, आपका सोच और आपका कर गुजर जाने का एक जो तर्ज अमल होता है ना, कि ये तो मैं करके ही दिखाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं रातों को जाग जाऊंगा, मैं करूंगा। ये तर्ज अमल जब आपकी जिंदगी में आता है तो आप बड़े बड़े पहाड़ भी खोद लेते हैं और नहरें भी खोद जाते हैं लोग ना। तो और और फिर फिर वो इसमें कहते इससे बड़ा जुनून, इसका बड़ा फैक्टर है जुनून। जब तक आपके हैं अंदर जुनून जुनून नहीं, ना। हाँ, तो वो आपको अपनी उस चीज तक पहुंचने के लिए एक जुनून का होना बहुत जरूरी है। बहुत वन जरूरी है। भूल जाओगे आप जो है एक थोड़ी कोशिश करोगे, आपको लगेगा नहीं हो रहा, आप अपनी भूल जाओगे, फिर चलो याद देखा जाएगा, जब कभी आईना जिंदगी में मौका मिलेगा तो फिर ट्राई मारेंगे। नहीं, ट्राई नहीं मारना है, ट्राई मारना नहीं है, ट्राई करते रहना है। तो ये एक्शन की चीज बात जो है ना, करिए ना नगमा, हाँ, एक्शन की बात करिए ना। अब वही वाली बात है कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन का बिल्कुल, कंबल उतार के फेंकें और बस बिल्कुल, कूद पड़े। तो अगर रिसोर्सेस कम भी हैं और कम लग रही हैं इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम, उन्हीं हुँ, रिसोर्सेस को मोबिलाइज करके बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पे काम कर लें। बिल्कुल, वहां से शुरू करें, बेबी स्टेप्स लेना शुरू करें, तो ग्रोथ माइंडसेट जो है वो ऑटोमेटिकली हुँ, सीप इन करेगा। अच्छा, ये कमेंट्स जो है ना वो नीचे बढ़ते जा रहे हैं, मैं जल्दी से थोड़े से कमेंट्स ले लूं। सैयदा बिल्कुल, मरियम हैज जॉइंड अस, शी सेइंग हेलो आंटी। तारिक अब्बास शाह ने हमें ज्वाइन किया है, वो उनको सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ही सेइंग जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं वो वाकई ट्रू है। और जो फायर इनसाइड है, वाकई तारिक साहब, हम उसी फायर की बात कर रहे हैं, उसी ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहे हैं। जो अंदर आपकी आग जब तक नहीं जलेगी तब तक, जैसे नगमा ने कहा, कि हमारे लिए आगे मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे वाकई कुछ दिखता भी नहीं है। वो कहते हैं ना, हम बिल्कुल, मशले राह, हम अपने बिल्कुल। ये लिए मशले राह अगर नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, शुमाइला आबिद ने भी हमें ज्वाइन किया है, सैयदा मरियम ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। और मरियम भी कह रही है बिल्कुल सही बात। शुमाइला आबिद इज सेइंग हेलो, एंड शुमाइला आबिद इज सेइंग दैट दिस इज एन अमेजिंग सेशन। थैंक यू सो मच शुमाइला। नगमा, टू कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन, एक सवाल है मेरा जो मैं आपसे करना चाहूंगी। वो बिल्कुल। ये कि आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले मेरी और आपकी डिस्कशन हो रही थी, पर्सनल डिस्कशन हो रही थी, और उसमें हम दोनों इत्तेफाक है कि इस बात पे, इस बारे में बात करने लगे कि जब कोई भी चीज हमारे यहाँ, खास तौर पे खवातीनों के ग्रुप में, या हम जैसे देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ कैंपेन्स चलती हैं, सोशल मीडिया सर्कल्स हैं, बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स हैं जो प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सनल बिल्कुल। ग्रोथ और सेल्फ हुँ, डेवलपमेंट, ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल। अब हम लोग खुद देखते हैं कि भाई जहां पे बात आ रही है कोई गिफ्ट की, जहां पे शायद कोई मेकअप पीआर या पैकेज। बाकी चीजें हैं, वहां पे कोई हुँ, पैकेजेस हैं, वहां पे इंटरेस्ट हाई रहता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि यार हम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम करेंगे जो कि फ्री होगा और हुँ, आप लोग आ सकती हैं, तो उसमें हम दोनों ने नोटिस किया है, और बहुत सारी कम्युनिटी लीड्स ये कहती हैं कि जहां हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है वहीं पर ही हम हुँ, बहुत दफा मिस करते हैं अपने बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों को, जो कि हम खुद चाहते हैं कि यार ये क्यों नहीं हिस्सा बनते इस चीज का। हुँ, जिसकी वजह से फिर ये कि मैं और आप जैसे जो कम्युनिटी लीड्स होते हैं, या जो और औरतें काम कर रही हैं, या और मेंटर्स और ट्रेनर्स काम कर रहे हैं, वो फिर टाइम बदलने की कोशिश करते हैं, हम टॉपिक बदलने की कोशिश हाँ, करते हैं, हम बहुत सारी चीजें बिल्कुल, इस्तेमाल, लेकिन वो क्राउड और वो ट्रैफिक को हम पूरी तरह जगा नहीं पाते। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही यहाँ कहा। पे नगमा, मैं चाहूंगी कि आज हम अपनी ये जितनी प्यारी कम्युनिटी है ना, सबके साथ एक चीज जरूर शेयर करें। और नगमा, आप अपना फीडबैक पहले मुझे बताइए, हम सबसे शेयर करिए कि आप क्या लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आज मेरे साथ जब आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और हम दोनों अपनी आवाज को एक जगह जोड़ के आगे डाल सकते हैं, आप ऐसी क्या चीज है जो कहना चाहती हैं हम लोगों से, मुझसे, मुझ जैसे और बहुत सारी औरतों से,
कि सेल्फ डेवलपमेंट की अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले, क्या उसको जाने देना चाहिए? या अगर मौका ना मिल रहा हो तो क्या उसके लिए रात में जागना, अटेंड करना या उसका पार्ट बनना? आपके ख्याल से क्या ऐसी चीजें हैं यार जो हम लोग अभी भी लेट गो कर रहे हैं? यानी मुझे लगता है हमारी अपॉर्चुनिटीज यूं आती हैं और बहुत सारी हम अपने हाथ से जाने देते हैं। ऐसे ही होता है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। आज मैं चाहूंगी कि मैं और आप मिलके जो है ना जरा थोड़ा सा अपनी जितनी हमारी प्यारी कम्युनिटी है ना उनके साथ हम अपने दिल की ये बात जरूर शेयर करें। बिल्कुल। अच्छा, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगी कि यहाँ हमें तब्दीली भी ना हम ही लोग लाएंगे। सबसे बड़ी बात ये, जी हमें नहीं हारना है। हमें ये नहीं जी सोचना है कि यार मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ और मुझे ना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट मिलेगा। ये सोच के हमें जी सब, ठीक है ना? और मिलता है। देखिए, वो कहते हैं ना, बिल्कुल। जब पॉजिटिव वाइब्स होती है ना तो ऑटोमेटिकली लोग, वो कहते हैं ना, वो अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन। अगर मैं किसी के साथ ऊंची आवाज में बात करूं या किसी के साथ अपना रवैया अच्छा नहीं रखूंगी या लफ्जों का इस्तेमाल बहुत अच्छा नहीं करूंगी, तो क्या कोई मुझसे अट्रैक्ट होगा? नहीं नहीं, होगा। कभी भी नहीं, लेकिन कभी भी। यही, जब हमारी कम्युनिटी को इस चीज का एहसास हो जाएगा ना कि यार ये लोग कितनी मेहनत कर रही है और हमारे लिए कर रही है। अभी लोगों के दिलों में खौफ और जहनों में एक चीज क्या है, यार इनका कोई मफाद ये होगा, इनका कोई फायदा ये होगा। ये चीज हमने बिल्कुल जानी भी तो हम ही ने है, क्योंकि ये खौफ दिलाया भी हम ही ने, ठीक है ना? बिल्कुल। तो इसका पार्ट जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, कसूरवार खुद को नहीं समझेंगे, और फिर इसको ये दूर करने के जिम्मेदार भी खुद को नहीं समझेंगे, तो हम चेंज ला ही नहीं सकते। तो बहुत अपनी से प्यारी बात थी। हाँ, अपनी सी कोशिश, हाँ और वही बात के सेल्फलेस होके जब आप काम करते हो ना, आपको पता, देखिए, जब हमको ये बिलीव, जैसे आपको है, जैसे मुझको है, हमें ये बिलीव है कि जो काम हम कर रहे हैं इसका सिला और इसका अजर किसी बंदे से तो ना मिलना है और ना लेना है। बिल्कुल बात, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो इसका अजर और सिला देने वाली जात लामहदूद है, सही है, और जराए वसाइल और हर मादी चीज से पाक है, और वो बिल्कुल आपके है। काम ऐसी चीजों से आपकी करा देती है कि आप तो सबसे बड़ी बात ये, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या होगी जोरा, कि आप और हम इस तरह सोच ही लेते हैं। क्या ये हमारी अपनी सोच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब बिल्कुल भी तक जब तक वो अल्लाह ना चाहे, जब तक वो पाक परवरदिगार ना नहीं। चाहे, आप और मैं किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते, इवन न अपने जाने। लिए अच्छा नहीं कर सकते। तो ये तो अल्लाह की बड़ी रहमत है, और हमें बिल्कुल। अजर मिले ना मिले, रिजल्ट मिले ना मिले, हमें नहीं रुकना। ये मेरी मेरी यही चलते अब वो है रहे। कि मुझे नहीं रुकना है। मैं एक एक को खड़खड़ा खड़खड़ा के बोलूंगी, यार उठो पढ़ो देखो, उठो सीखो पढ़ो, उठो, ये होता है, ये होता है। आप बिलीव करेंगी कि अभी मेरे साथ एक वाकया ये हुआ कि मेरे जी काफी अरसा पहले, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो एक मेड जी। थी मेरे पास, दिन रात रहती थी। अच्छा तो मैंने उसको अपने घर में रखा दिन रात के लिए, तो मैंने उसको कहा, देखो एक हुनर सीखो, आज तुम ठीक है। जवान हो, आज तुम मेहनत कर सकती हो, कल को जब तुम जवान नहीं होगी, मेहनत नहीं कर सकोगी, तुम्हारी बेटी भी ब्याह जाएगी, तब तुम झाड़ू पोछा करने या किसी घर खाना पकाने के लिए भी नहीं होगी, तब तुम क्या करोगी? क्या तो देखो, करोगे? मेरे पास तुम पूरा दिन हो और ये टाइम तुम्हारा फारिग है, तुम एक हुनर सीख लो, क्या सीखना चाहती हो? क्योंकि उस वक्त मेरा सैलून भी था। मैंने सोचा शायद ये अच्छा सैलून का कुछ बोलेगी। उसने बोला, नहीं बाजी, मुझे सिलाई सीखने का शौक है। मैंने कहा, मोस्ट वेलकम। मैंने उसको अपने करीबी, एक इदारा है हमारा, मैंने उसको सिलाई सीखने के लिए, मैंने कहा, भाई 3 से 5 तुम्हारा टाइम है, तुम जो इसमें ठीक है। सीखना चाहती हो सीखो। इस ठीक बात है। को शायद आई थिंक तो मोर देन 20 ईयर्स गुजर गए, वो मेरे घर मेड भी नहीं रही, ठीक है। इत्तेफाक है, देखिए, जब आपने कुछ बिला किसी उसके सिले के किया होता है ना, तो अल्लाह कहते हैं दुनिया गोल घूम के आपके पास आती है, नेकी भी खुद ही घूम के आपके पास आ जाती है। इस बात को 20 वाह। साल गुजर गए, मेरा बच्चा माशाल्लाह जवान हो गया, शादी काबिल हो गया, उसने अपने बच्चे ब्याह दिए, वो माशाल्लाह 50 प्लस की हो गई है खातून। और वो एक दिन मेरे घर माशाल्लाह। आके कहने लगी, बाजी बेटा भी मुझे नहीं पूछता, बेटी अपने घर की है, और मेरे मैं किसी घर में खाना पका रही थी, अब मेरा वो काम भी नहीं रहा, मैं बहुत सख्त परेशान हूँ, और आप मुझे बताएं कि मुझे कोई काम दे दें। मैंने कहा, यार ऑलरेडी मेरे घर तो सारे काम के मेड्स हैं और मैं उनको भी नहीं हटाना चाहूंगी तुम्हारी वजह से, ऑलरेडी है तो किसी का रोजगार। मैंने उसको कहा, ओके।
आप बिलीव करेगी 1-2 महीने पहले मैं अपना एक ये इसका रेडीमेड कपड़ों के लाइन स्टार्ट करने वाली थी, जरदोजी डॉट पीके के नाम से, और सब कुछ तैयार हो गया था, और कोरोना ठीक है। की वजह से सब कुछ रुक गया, क्योंकि आपको टेलर नहीं मिल रहा, आपको कारीगर नहीं मिल रहा, सब कुछ हो गया। मैंने उससे कहा टेलरिंग करोगी, तुम्हें तो आती है ना? उसने कहा हाँ बाजी करूंगी। आज वो मेरे यहाँ जॉब पर है टेलरिंग की। जबरदस्त। आप A1। बिलीव करोगी जोरा, मैंने उस वक्त सिखाते वक्त उसको नहीं सोचा था कि मैंने 20 सोचा था साल कि बाद इसको यूज करना है। और मैंने नहीं अल्लाह। सोचा था कि एक दिन वो खुद चल के आएगी, एक दिन वो खुद चल के आएगी मेरे घर। मुझे उसको हाँ। कॉल करके किसी के जरिए बुलाना नहीं पड़ा। जब मेरा टेलर मुझे धोखा देके बात करके सब कुछ तय करके मैंने मशीनें मंगा ली, सिस्टम कर लिया, और वो नहीं आया कि नहीं भाई अभी तो मैं गाँव जा रहा हूँ, मेरा ये चल रहा है कोरोना और ये सही, और वो खुद आ गई कि बाजी मुझे कुछ काम चाहिए अब दे, और मैं अब कुछ और कर भी नहीं सकती है, मैं सिलाई का काम बड़ा अच्छा करती हूँ। तो आज वो मेरे घर बैठ के सी रही है माशाल्लाह। मैं अपने समझे कि अपने अगले महीने बेटे की शादी की सारी तैयारी उसके हाथ से करवा रही हूँ। वाह, जबरदस्त। और तो ये मैं अब एक तो ये बड़ी अपने प्यारी प्यारी बात शेयर की, और नगमा जो एक थॉट मेरी स्लिप ना हो जाए, जो आपने बात की ना कि ये हमने खुद क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पे इसको इंडोर्स करना चाहूंगी कि ये मिसट्रस्ट फील्ड के अंदर हमने ही डाला है। क्योंकि बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं इन रोल्स के अंदर, जो कि ऐसी नेगेटिव बातें या ऐसे नेगेटिव रूट्स के थ्रू आते हैं कि अगले इंसान का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है किसी भी बिल्कुल। मेंटोर के ऊपर से, या किसी भी हम्म, लीड के ऊपर से दिल टूट जाता है कि जब बिल्कुल। आपको वो कंटिन्यूअस सेल्फलेस सपोर्ट नहीं मिलती, हम्म, या ओरिजिनल सपोर्ट नहीं मिलती, जिसको जेन्युइन कहते हैं, ऑनेस्ट कहते बिल्कुल हैं, जब वो सपोर्ट नहीं मिल पाती तो आपका दिल टूट जाता है। तो ये जो बिल्कुल बिल्कुल। मिसट्रस्ट है, इसकी हम ही जिम्मेदार हैं। आपने बिल्कुल जिम्मेदार सही भी बात हम की, हैं। और इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल हमें उठानी है। और अगर हम जिम्मेदारी उठाएं, तो इसका मतलब ये है कि हमने ही इस परसेप्शन को फिक्स करना है, सही चीज बिल्कुल। देके, वैल्यू डाल के। और किसी की हम्म, जिंदगी का अगर इतना सा भी हिस्सा हम फिक्स कर सकते हैं ना, तो उसको हम फिक्स करके, और फिर हमने उस आइडिया को फिक्स करना है कि जो खराब हो गया है इतने सालों में, कि यार ये तो अपनी मफाद के लिए कोई काम कह रही होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये फ्री में ऐसे तो नहीं कर सकती, मतलब इतनी अच्छी चीज हम्म। कैसे मिल सकती है। मैं एक तो और उस किस्सा आइडिया सुनाऊंगी को अभी। चेंज। हाँ, सुनाए सुनाए सुनाए। ग्रुप के हवाले से किस्सा सुना है। अच्छा, मैंने अपने ग्रुप में बहुत ओपनली सबको कहा है कि यार जिसको अपने आप को आके ना प्रमोट करना है, मेरा ये प्लेटफॉर्म ओपन है, जो दिल चाहता है आप ठीक अपने है। लिंक शेयर करो, जो करना है करो। बिकॉज मैंने बनाया ही इसीलिए, मैं और मतलब मेरा कोई ये मकसद नहीं। आप पहले हाँ मुझे आप बता दो, मुझसे स्लॉट ले लो, डिस्कस कर लो, डे ले लो, खलास, इतनी मेरी ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमारी बड़ी अच्छी ठीक है। मास्टर शायद अभी ज्वाइन भी किया होगा, और उनका कुकिंग चैनल है, तो उन्होंने मुझसे कहा जी मैं आपके ग्रुप में एक एक्टिविटी कराना चाहती हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, कराओ, क्या है जी जी ये ठीक। होगा और मैं ये प्राइस दूंगी। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, कराओ। एक्टिविटी चली एक दफा, माशाल्लाह उसको बहुत फॉलोवर्स मिल गए। एक्टिविटी दूसरी दफा चली, वो एक दिन मुझे कॉल करके कहती है नवाज जी मुझे बड़ी हैरत हो रही है, आपने एक दफा भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आपने नहीं कहा कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये गिफ्ट दो। तो मैंने कहा फॉर व्हाट? मैंने कहा फेसबुक ने फॉर मुझसे वॉट? कम्युनिटी बनाते हुए मुझसे पैसे लिए थे क्या? या फेसबुक ने मुझे ये प्लेटफॉर्म बनाते हुए देते हुए मुझसे कहा कि भाई ये आप मुझे भी देंगे, अपने इसमें से हिस्सा मुझे भी देंगी आप? तो मैंने कहा जब नहीं तो मैं मुझे तो कितनी खुशी हो रही है कि तुम्हारे विद इन अ वीक 1000 फॉलोवर्स हो गए, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी, मेरा तो दिल बड़ा हो गया। तो वाह। एक दिन मुझे कॉल मैसेज आता है कि मुझे पता है मैं आपको कॉल करूंगी और कॉल पे बोलूंगी तो आप मना कर देंगी, बहरहाल मैं आपको एक गिफ्ट भेजना चाह रही हूँ, जल्दी से मुझे अपना जो है एड्रेस ये सेंड कर दे, मेरी खुशी से। आप समझे उसका ताल्लुक पीआर से नहीं है, बस मेरी दिल चाह। तो मतलब लोग जब समझ जाते हैं ना आपकी एक सोच को, या आपको ये कि यार ये कुछ वाकई यहाँ पे कुछ हमें पॉजिटिव या अपने लिए कुछ जगह मिल रही है, तो लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, मानते भी हैं, और फिर उसका रिगार्ड भी करते हैं। और ये और आपके तभी कारवान मुमकिन का है हिस्सा भी जोरा। बनते हैं। हाँ, आपके हाँ कारवान का हिस्सा बिल्कुल भी बिल्कुल, बनते मतलब अब मुझे यही लगता है कि अगर उनको मैं एक आवाज भी दूंगी ना कि यार मुझे ये करवाना है अपने ग्रुप में, तो वो ना नहीं बोलेंगे कभी। क्योंकि हैं। उनको पता है हाँ, कि यार ये अगर किसी बंदी के लिए कुछ काम करवा रही हैं, तो इट्स मीन कि यहाँ पे उस बंदी का कोई फायदा जरूर होगा। तो ये कितनी उसकी बिल्कुल मेरे लिए वो बिल्कुल। लव, वो अल्फाज, वहीं पे मेरा सारा जो एक चीज के ना बिना कुछ किए मैंने क्या मेहनत की उसमें,
एक पोस्ट लगा देने से मेरी क्या मेहनत लगी। हम सारा दिन फेसबुक या ट्विटर या वो अकाउंट अपने स्क्रॉल करते रहते हैं, लाइक्स वो करते रहते हैं, कमेंट्स पास करते रहते हैं। अगर हम यही कोई पॉजिटिव काम करें, यही हमारे जो अंगूठे, जो उंगलियां हम अपनी किसी के लिए अच्छे अल्फाजों को टाइप करने में करें, तो शायद ही वो जो रोजे महशर इन हाथों ने जवाब देना होगा ना कि क्या किया तुमने, तो क्या जवाब देंगे। तो यही कि अगर मैं किसी का रास्ता रोक रही हूँ, मैं किसी के लिए एक इसको कामयाब नहीं होने दे रही, तो मेरे उस वक्त हाथ क्या जवाब दे रहे होंगे। तो मुझे तो ये फर्क खुद से अपने लिए सिलेक्ट करना है ना, कि मेरा जवाब मेरे अज़ा का क्या होगा। क्योंकि हम एज अ मुसलमान रोजे आखिरत पे यकीन तो रखते हैं, हम चाहे कितने ही परहेजगार हो ना हो, वो एक डिफरेंट है, लेकिन हम रोजे आखिरत पे, रोजे महशर पे और हिसाब और किताब पे यकीन तो रखते हैं ना। और जब आपके अंदर ये चीज पैदा हो जाती है ना कि आपका एहतिसाब होना है हर मामले में, जिंदगी के हर मामले में, तो आप यकीन करें आपके रवैयों में खुद ब खुद तब्दीली आती है। आप खुद ब खुद अच्छा इंसान, अकाउंटेबिलिटी की फिक्र हो जाती है ना, हाँ, अकाउंटेबिलिटी की फिक्र हो जाती है फिर आपको। फिक्र हो जाती है। जब आपको फिक्र होती है ना कि यार मैंने अपने इस रिश्ते से बुरा किया तो मेरा हिसाब होना है, अगर मैंने यहाँ पे ये गलती की तो मेरा, जब अकाउंटेबिलिटी की आपकी सोच होगी, आपको खौफ होगा, डर होगा, तो ऑटोमेटिकली आप अपना रास्ता हमेशा इंशाल्लाह सीधा ही रखोगे। ये हमारी सोच जो है इंशाल्लाह। ना, अभी हमें अंदर, लोगों के अंदर ये सोच लानी है, उस पे काम करना है, मेहनत करनी है। और मेरा दिल चाहता है कि इस मौजू पे शायद मैं दिन रात भी बोलना चाहूँ तो मुझे लगता है मैं बोल सकती हूँ, कि कोई एक भी सीख बोल जाए। सकती है ना, बिल्कुल बोल सकती वाकई हूँ। और बिल्कुल सही। आप आपकी ये देखो, ये जो हमारी ग्रोथ माइंडसेट हमारी, तो वही मैंने कहा ना, हम स्टूडियो में अभी थे, अभी लाइव जाने से पहले तो मैंने नगमा को ये कहा कि यार हम दोनों बैठेंगे, हमें तो कोई स्क्रिप्ट वगैरह क्या, अभी तो हम जब शुरू करेंगे तो वाकई वक्त का ही पता नहीं चलेगा कि हम किधर जा रहे हैं। और मैं यार जल्दी से मैसेजेस ले लूं नगमा, वरना आज जो है ना मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। मुझे लगता है अपनी कम्युनिटी से वो कहेंगी आप हमें भूल ही गई, कोई आपने मैसेजेस ही नहीं लिए। महविश ने हमें आप ज्वाइन मैसेजेस किया है, लीजिए। सिद्रा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज। वालेकुम अस्सलाम ब्यूटीफुल सिद्रा, थैंक यू सो मच। जुनैरा खान कह रही है बहुत अच्छी लग रही है आप दोनों, थैंक यू सो मच जुनैरा। आई होप कि आप सारी प्यारी खवातीन और हजरात जितने अच्छे हैं, हमारी बहुत सपोर्ट होती है। जो हमारे भाई हैं, हमारे हस्बैंड्स हैं, हमारे फादर्स हैं, आप लोगों की सपोर्ट से हम लोग आज इस मुकाम पर हैं। हमारे हस्बैंड्स की सपोर्ट से, आप लोगों की सपोर्ट, अपने बेटों की सपोर्ट से हम लोग नहीं कर सकते। इन सब आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम लोग कहीं नहीं पहुंच बिल्कुल सकते। कुछ नहीं एक कर इक्वल सकते। अल्लाह ताला ने वो बनाया है। लेकिन ये कि इसके साथ साथ जो है वो आप लोगों की जो इनकरेजमेंट और कॉन्फिडेंस आप लोग हमारे अंदर डालते हैं ना, तो हम लोग ये सारे काम कर पाते हैं। महविश भी सलाम कह रही है आपको भी। मोहम्मद खलीक हमें हमेशा ज्वाइन करते हैं टेक्सास से, यूएसए से। वो भी कह रहे हैं कि आपने जो स्टोरी, रियल स्टोरी सुनाई नगमा, वो वाकई बहुत हार्ट टचिंग थी। और वो आपको दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह पाक आपको और हिम्मत अता फरमाए, आमीन। फायजा नईम भी कहती है उनको अच्छा लगता है सैरिश। फायजा नईम कह रही है हर फेवरेट टॉपिक फायजा है ना, हमने इसीलिए सोचा कि हम यही बिल्कुल। टॉपिक कवर करें, क्योंकि अक्सर जो है मैं और नगमा इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमने आज ये टच बेस किया है। अच्छा, आप लोग जो है वो एक और चीज नोट करिएगा कि नगमा जो है जिन चीजों पे मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगी, नगमा मुझे बताइएगा अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ। नगमा जो है जो नगमा ने अपनी जर्नी से अभी हमारे पास शेयर किए हैं चीजें, अगर हम उसको रिकैप करें तो वो बार बार हमें उसी तरफ लेके जा रहा है कि हमारा अपना आप, हमारा अपना कैरेक्टर, हमारी अपनी सेल्फलेस गिविंग। और वही वाली चीज है ना नगमा, जब तक हम देना शुरू नहीं करते तब तक हम एक्सपेक्ट ना करें कि बिल्कुल हमारे पास कुछ वापस आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल जो हमारी बिल्कुल सही कंप्लेन्स होती है कह ना रही कि हैं। आए हाय, हमने हाँ तो हम तो वेट करते करते, अरे पता नहीं यार क्यों नहीं हो रहा, यार हाँ। ये काम क्यों नहीं हो रहा, वो काम। आई हैव फर्म बिलीव, और ये मैंने अपने फेलियर से सीखा नगमा, कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल अभी भी हम और आप जैसा इंसान बहुत सारे लो टाइम से गुजरते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही, मुझे ये चीज कन्विक्शन अंदर हिट करती है कि यार, इज देयर समवेयर आई हैव गॉन रॉन्ग, वेयर डू आई नीड टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट। मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि हमने रुक के अपने आप को पहले देखना है,
और बाकियों को तो बाद में देखेंगे। व्हेन डू वी सी आवरसेल्व्स, हमारा जो फिक्स्ड एक सेट है, बिल्कुल जो हम ABC 1 2 3 के हिसाब से चल रहे हैं, और हम अपने बच्चों को भी, आई एम सॉरी टू से, चाहे जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसी 1 2 3 ABC पे चला रहे हैं, तो बिल्कुल हम बिल्कुल। फिर अच्छा एक चीज, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, अच्छा वो एक मशहूर सा डायलॉग है ना कि जिस चीज की अगर तुम तलब करते हो तो वो कायनात का जरा जरा तुम्हें उससे मिलाने की उसमें लग जाता है ना, वाली बात। आप यकीन बिल्कुल करें कि बिल्कुल। जैसे आपने देखा भी मेरी सोशल एक्टिविस्ट और ये मतलब वो, आप यकीन करो कि ये एक अंदर से, जैसे वो कहते हैं ना, मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे एक फिक्स्ड माइंडसेट है, एक ग्रोथ माइंडसेट है, फिर एक आ जाता है बेनिफिट माइंडसेट। जब आप बेनिफिट माइंडसेट के हाँ लेवल पे आप आते हो ना, वो होता है आपका असल, जो आपकी असल है ना वो वाह। होती है। और फिर वो आप जब कम्युनिटी में देना शुरू करते हो तो वो वक्त, वो उस वक्त चक्कर आपका स्टार्ट होता है, असल में वापस आने वाला चक्कर, उससे पहले नहीं आ रहा होता। वाह, ठीक है, उससे तो पहले वापस नहीं आने आ के रहा होता। चक्कर वाले चक्कर की, हाँ बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपको ऐसे लोगों से मिलाना शुरू करता है। अभी आपने फायजा नईम का नाम लिया, शी इज माय लविंग फ्रेंड, और बिल्कुल बहनों जैसे जैसे अच्छा। आपसे ताल्लुक है। आप यकीन करो कि मेरा इतना होता था कि यार अब मैं किसी के लिए कुछ करूं, आप सोच रहे होते हो, आपकी ख्वाहिश होती है, लेकिन आपको मौके नहीं मिल रहे होते, या आप वो पहला कदम नहीं उठा पा रहे होते कि कैसे करूं, कहाँ जाऊं, किसको दूं, किसके साथ करूं। तो अल्लाह ताला आपको आपकी सोच के मुताबिक चीज देता है ना, तो अल्लाह ताला वही आपके ऐसे लोगों से वास्ता, ऐसे लोगों से रवाबित, ऐसे लोगों से दोस्तियां बना देता है कि आपको कि हाँ। तो फायदा के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ा किरदार है इसका, जो मेरा एक अंदर से किसी को देने में, मतलब अपने बहुत सारे सोशल वर्क साथ किए हैं, तो बड़ा किरदार है इसका। जुरैना हमें यूके से ज्वाइन किए हुए है, माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेंड है, और माशाल्लाह ये वो अरे सारी वाह। खवातीन है जो वाह। अपने अपने उसमें रहते हुए कुछ कर रही है। माशाल्लाह जुनैरा जो है यूके में है, और यूके से ऑनलाइन अपनी अच्छा। ओरिजिनल मेकअप प्रोडक्ट सेल करती हैं, पाकिस्तान भेजती हैं, बड़ा जबरदस्त वाह। काम कर रही हैं। और वाह, फायजा माशाल्लाह से खुद बहुत जबरदस्त। अच्छी, बल्कि मेरा होगा कि आप नेक्स्ट सेशन फायजा के साथ करें, बिकॉज शी इज सो जरूर। पॉजिटिव और वो एनर्जेटिक। वाह। तो वेरी आपकी गुड, सोच श्योर देखिए, अब श्योर। आपको कैसे कैसे लोगों से मिला रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से आपको मिला रहे हैं ना, मतलब आपके जब एक माइंडसेट के लोग मिलना शुरू होते हैं तो वो लाते हैं फिर कम्युनिटी में चेंज। आपके अंदर जब वो लीडरशिप क्वालिटीज जागती है ना, जब तक वो क्वालिटीज आपकी खुद नहीं जागेंगी, आप उनको नहीं समझोगे। ये नहीं होता कि आप ये समझो कि मैंने ये हासिल कर लिया और बस अब खुद सब भी खुद हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो हाँ आपका है ना मेंटोरिंग हब, जो आपका ये, आप एक मेंटोर चाहिए होता है, एक पुश बिल्कुल। करने वाला आपको, या किसी का एक पॉजिटिव जुमला, किसी की एक हाँ ऐसा जुमला जो आपको इंकरेज कर रहा होता है, अप्रिशिएट करता है, वो आपकी जिंदगी बिल्कुल। में कितना बड़ा चेंज लाता है, इसका शायद आपको बोलते वक्त अंदाजा भी नहीं अंदाजा होगा। ही नहीं होता। बल्कि नगमा, मेरे ख्याल से आप अग्री करोगे कि जब मैं और ये मैं अक्सर कहती हूँ, शायद मेरे ख्याल से आप भी मैच करोगे मेरा फीलिंग, वो ये कि जब हम अपने हम्म ऑडियंस के साथ होते हैं, तो जब ऑडियंस मुझे फीडबैक देती है या कंटेंट भेजती है, या जैसे सब बहुत अच्छे लोग हैं, जितनी कम्युनिटी और ऑडियंस होती है, अल्लाह मियां, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, लेकिन जब भी कोई कुछ कहता है तो मैं उनको वो जवाबन ये जरूर बताती हूँ कि जितना मैं आप लोगों के एक्सप्रेशंस और आप लोगों के फीडबैक से बिल्कुल। खुद सीखती हूँ, वो शायद आप लोग महसूस नहीं कर हम्म सकते, जो मैं आपसे सीख के बिल्कुल जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जब हम कम्युनिटी में बिल्कुल। होते हैं, और जब हम चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, हम्म लेकिन हम हम्म जो खुद एज दैट स्पेस खुद से फुल होके निकलते हैं, फुल सर्कल हम पंप्ड अप होते हैं और हम सीखते हैं, और लोगों हाँ वो शायद हम अपनी ऑडियंस को कभी वापस नहीं कर सकते ना, थैंक यू बोल सकते हैं। सिर्फ ये कह बिल्कुल। सकते हैं कि जारी रखें, बस जारी रखें, वाकई जाहिर जारी रखें। जाहिर है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं रुकना है। नहीं। आप अपने हिस्से का काम पूरा कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने हिस्से काम के जवाब दें। ठीक है, तो हमने जहाँ अपने बहुत हिस्से का जवाब दे होना है, कम से कम हम वहां तो पास हो जाएं। आप, और फिर वाकई। वही वाली बात कि वो ब्लेसिंग्स में ही लें, कि आपसे भी वही चीज वही लोग लेंगे जिन पे अल्लाह की रहमत होगी। तो हम ऐसे ही कोई नहीं हर आएगा। दफा हर दफा मेरी जो दुआ होती है
किसी भी काम को करने से पहले या काम करने के बाद, तो वो दुआ यही होती है कि या अल्लाह, जिस नियत और जिस खुश उससे किरदार से मैंने ये काम किया, या अल्लाह ये आगे तक उसी तरह पहुंचाना। जिस तरह हम कहते हैं ना कुरान पढ़ने बैठो, तो आप ये जो दुआ जरूर करके बैठो कि या अल्लाह ये तेरा कलाम पाक है, इसको तो मैं समझने की कोई औकात रखती ही नहीं हूँ, अब ये तेरी जो आप रहमत है, तूने जिस तरह कहा है मुझे पहुंचा दे और मैं भटकू ना, मैं भटकू ना। क्योंकि लोग अपने अपने मफाद हानि तो निकाल ही रहे हैं ना, तशरीह और तफसीर तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप अल्लाह से कहते हो कि तूने जिस तरह बयान किया है मैं उस तरह समझ सकूं और फिर मैं उस तरह अमल कर सकूं, ये तो अल्लाह की इसमें रहमत है। वरना कुरान पढ़ लेना और उस तफसीर पढ़ लेना, उसमें कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा अगर हमने उस पे उस तरह अमल भी ना किया जिस तरह मेरा अल्लाह चाह रहा था। तो ये दुआ हमें जरूर मांगनी चाहिए, तो हर काम करने के शुरू से और बाद में मैं ये जरूर मांगती हूँ दुआ के जिस तरह मैंने चाह अच्छी उसके साथ ऐसे ही आगे तक पहुंचे। तो फिर अल्लाह पहुंचाता भी तो फिर ऐसे ही लोगों के पास है जो वो उसको वैसे ही लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं, अपने दिल खोल के, अपनी झोलियां फैला के, अपने दिमाग खोल के, अपने जहन को शादा करके, तो वो चीज जाएगी भी तो वहीं से। बंद दिमाग में, बंद सोचों में झोली बंद करके बैठने वालों के पास तो वो चीज पहुंचेगी भी नहीं। वाकई देखिए, मैंने फहमीना सिराज का, आई डोंट नो इफ यू कैन रीड दिस ऑन, फहमीना थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। सहरिश खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सहरिश। और फहमीना कह रही है दिस इज हर फर्स्ट सेशन विद अस एंड शी इज फीलिंग वेरी होपफुल। थैंक यू फहमीना। मुझे उम्मीद है कि आज शायद वो बातें जो मेरी और इस वक्त नगमा ने और मैंने अभी आधी बातें भी नहीं की हैं, मैं आप लोगों को सच्ची बता रही हूँ। और एक और सच बात मैं आपको बता दूं कि मेरी और नगमा की मुलाकात सिर्फ वर्चुअल ही है, अभी तक हम इन पर्सन नहीं मिले हैं। लेकिन आप यकीन कि हर गुजरते हुए दिन के साथ मुझे कोई फीलिंग ऐसी आती नहीं है। मुझे जो मैसेज करना होता है मैं टपाक करके जल्दी से व्हाट्सएप खोलती हूँ और नगमा को भेज देती हूँ, और पता नहीं इतने लंबे लंबे वॉइस नोट्स भेजती हूँ इनको, और ये इतनी अच्छी इंसान है कि ये मेरे वॉइस नोट सुनती हैं, बिजी होने के बावजूद मुझे इतने प्यारे वीएन्स वापस भेजती हैं। मेरे लिए ये सब बहुत मायने रखता है। और ये वाकई जैसे नगमा ने कहा कि ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हम वो गवाही दे रहे हैं कि हाँ, जब यूनिवर्स ट्रांसपायर करता है, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, यही वो चीजें हैं कि हम एवं ही यूं इधर उधर गिरे हुए होते, जो जोड़ता है ऊपर वाली जात, जिसको बार बार नगमा माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से नगमा ने हमें उसको रिलेट किया हमारी आज की जिंदगी के साथ, ग्रोथ माइंडसेट के साथ। ये सब चीजें जो हैं वो हमारे अंदर से ही शुरू होने वाली हैं। और ये मैं बार बार कहती हूँ नगमा कि हम अपने बच्चों के लिए जिस सोसाइटी, जिस कल्चर और जिस कम्युनिटी का विश रखते हैं यहाँ पे, वो भी हमने खुद ही बनाना है। कोई आके कहीं से आसमान से नहीं बना सकता। आप, मैं मिलके, जितने सारे लोग हमें सुनते हैं देखते हैं, हम सब मिलके वो इफेक्ट पैदा कर सकते हैं जिससे ये कम्युनिटी की जो ख्वाब है ना कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा 10 साल के बाद इस सेफ्टी से निकले, इस सेफ्टी के साथ पढ़े, इस अच्छे एजुकेशन सिस्टम में, we all have to play our part in having a growth mindset। जैसे नगमा ने अभी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि यार हम लोग अपना अपना हिस्सा डालें और हिस्सा डाल के भूल जाए और आगे बढ़ के देखें कि अब दूसरा हिस्सा डालने वाला कौन सा रह गया है। इंतजार किसी का ना करें, इंतजार किसी का ना करें, मेरा भी ना करें, नगमा का भी ना करें, किसी का भी ना करें। बिल्कुल खुद बने, खुद बने, खुद को आपने आगे बढ़ाना है। इतना आपने आज पावरफुल कॉन्वर्सेशन किया है नगमा, जितना मैं पावरफुल फील करती हूँ प्रोग्राम से पहले, मैं उससे ज्यादा डबल पावरफुल फील कर रही हूँ आजकल अपने प्रोग्राम्स के एंड पे, क्योंकि मैं आप लोगों को आपका दिया हुआ टाइम वापस नहीं कर सकती, सिर्फ शुक्रिया कर सकती हूँ कि आप लोग अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालते हैं मेरे लिए या मेरी इस छोटी सी एफर्ट के लिए, जिसपे लोग हमें पूरी दुनिया से ज्वाइन करते हैं। और जैसे अभी आपने और
आपके आने की वजह से हमारी और बहुत सारी माइंडफुल कम्युनिटी बढ़ गई ओवर द ग्लोब, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। सब लोग ज्वाइन करते हैं, सब लोग मैसेजेस करते हैं, और आप यकीन करें नगमा कि एक लाइव से दूसरे लाइव तक, नेक्स्ट संडे तक हमारे पास कुछ ना कुछ छोटे छोटे मैसेजेस आते रहते हैं। बिल्कुल। कभी किसी चीज को लेके, और जैसे आपने हाँ, कहा नगमा, आपके जैसे इंसान के लिए और मेरे लिए जिंदगी यही है, अल्हम्दुलिल्लाह। यही है। सो बिल्कुल, शुक्र पावर अल्हम्दुलिल्लाह। पावर भी बिल्कुल, यही है बिल्कुल। ना? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए वो यही बात आती है ना कि आप अल्लाह की ब्लेसिंग समझे इस चीज़ को, वरना आप और मैं भी इसमें टीवी पे ड्रामा देखने वालों में से हो सकते हैं ना, जिसका हमारी बिल्कुल सर, ज़िंदगी में कोई हासिल नहीं है। कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, कोई बिल्कुल बात बिल्कुल अगर बिल्कुल, जैसे जिसका फेमिना हमको ने कहा कि आज पहला सेशन है और बड़ी होपफुल हुई हैं, तो फेमिना से मैं कहूँगी ये आपका पहला सेशन तो ज़रूर है, लेकिन ये आपका आखिरी नहीं होना चाहिए। आखिरी नहीं होना आप हर चाहिए, सेशन फैमिला से बार बार इंशाल्लाह आना है। हर हाँ, बिल्कुल, हर सेशन से अगर आप एक एक चीज़ भी, एक पॉज़िटिव चीज़ भी आप लेके जाते हो ना, तो यही थोड़ा-थोड़ा आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगा, जिसका अंदाज़ा आपको कुछ अरसे के बाद होगा और हमारी ज़िंदगियों में भी इम्पैक्ट ऐसे ही आया है। ज़ोहरा हाँ, हम ऐसे ही है। आप हमकी हाँ, पैदाइशी तो वो कहते हैं ना कि आप ये सोच के पैदा थोड़ी हुए कि आप ये सब कुछ करोगे, नहीं नथिंग। नहीं नहीं, मैंने कभी भी नहीं, नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं। और अभी अभी नहीं, हमारी जर्नी भी खत्म नहीं हुई है, शायद हम में नहीं अभी और शुरू हुई, कुछ बहुत कमियां हैं। करना है। बहुत फील करती हूँ कि यार मैं तो इस वक्त तक ये कर सकती थी, ये नहीं कर पाई मैं अभी तक, जो कि मेरी बिल्कुल अपना बिल्कुल, लेजीनेस है और मेरी अपनी ये सुस्ती और काहली है, वरना ये तो मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ या मैंने इतना ये वक्त देख लिया, मुझे तो ये कर गुजर जाना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। जबरदस्त, जबरदस्त। तो अब जो सही है नहीं। हम थोड़ा सा रैप अप की तरफ जाएंगे नगमा, सैडली क्योंकि हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग है, लेकिन कंटिन्यू करेंगे हम गुफ्तगू को भी। पर उससे पहले बिल्कुल। मैं एक एंड नोट देना चाहूंगी और फिर मैं नगमा की तरफ जाऊंगी फॉर दी एंड नोट। वो ये कि देखें, हम लोगों का कम्युनिटी का पार्ट, बार बार मैं कम्युनिटी कम्युनिटी इसलिए बोलती हूँ कि हम सब एक ही कम्युनिटी का हिस्सा है, कोई चीज बिल्कुल। डिस्पैरिटी नहीं है हम लोगों के बीच में। हम्म, यही कॉन्सेप्ट लेके मैं भी मेंटरिंग हब के साथ मैंने जब कदम रखा नगमा इस जर्नी के अंदर, तो यही मेरी ख्वाहिश थी और अभी भी है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी एक्सपर्ट को सुनने के लिए कोई गोल्डन सुनहरे पर नहीं चाहिए होते पीछे, या बिल्कुल 25 या नहीं। 30 हजार रुपए का टिकट खरीदना जरूरी नहीं है। ये हर एक बिल्कुल। का राइट है, और हमारा फर्ज है कि हम जितना इस कम्युनिटी, इस मार्केट से, एजुकेशन से लेते हैं, उससे ज्यादा देने का दिल रखें। और बिल्कुल। ये जो हमारा प्रोसेस है हम भी चाहते हैं, और हम्म, यहाँ मैं नगमा के बिहाफ पे, अपने और नगमा के बिहाफ पे, दोनों के बिहाफ पे कहना चाहूंगी कि नगमा का इनबॉक्स हर वक्त खुला है फॉर एनीबडी बिल्कुल। हु वांट्स डायरेक्शन। बहुत हम्म, सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जैसे अभी नगमा ने बताई, नगमा इज एक्चुअली लीडिंग अ कम्युनिटी विच इज क्रिएटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर women अगेन। बिल्कुल। तो कोई खवातीन है जो कि प्रोस्पेक्टिवली सोच रही हैं और सोच सोच के फियर की वजह से ठहर जाती हैं, तो फिक्र ना करें, नगमा को फटाफट इनबॉक्स करें। और मैं भी बिल्कुल। हमेशा सिर्फ एक मैसेज दूर हूँ, आप लोग प्लीज बगैर झिझक के हम लोगों को जरूर मैसेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी अगर आप लोगों को हम्म, लगता है कि हम जैसे लोग आप लोगों के किसी भी काम आ सकते हैं, चाहे वो नेटवर्क का हिस्सा बनना हो, चाहे वो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स की अपलिफ्टिंग हो, या कोई डायरेक्शन हो जो आप लोगों को लगता है कि नगमा दे सकती हैं, मैं दे सकती हूँ, हम लोगों को प्लीज बिल्कुल। कांटेक्ट करें। क्योंकि हम लोग अपने सोशल मीडिया के थ्रू सिर्फ उतना ही पहुंच सकते हैं जितना इस वक्त हम कर पा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो नगमा, चाहे हमारे बिल्कुल। वर्कशॉप्स हैं, हम बस उतना ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से हमारा रेसिप्रोकेशन और हमारी एक रिलेशनशिप आप लोगों के जवाब या सवाल से जुड़ जाएगी और ज्यादा, तो वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी अपने हम्म, फोनों में जो है ना वो सेव करें। हमारे फेसबुक आईडीज आप लोगों के पास हैं, आप लोग हमारे पेजेस पे आते हैं, नगमा की जो वुमेन टॉय वाली ग्रुप है आप उनको वहां रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। कहीं भी आप लोगों को लगे हम कोई भी पार्ट प्ले कर सकते हैं, हमें मैसेज करें, इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह हम आपको जरूर जवाब देंगे। और आपकी अगर कोई भी ऐसी
सपोर्ट हुई, इंकरेजमेंट हुई, तो हम जरूर उसका पार्ट बनेंगे इंशाल्लाह। अब बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम, नगमा, आपने अपनी दिल की कोई एक ऐसी बात शेयर करनी है जो आप बहुत टाइम से करना चाह रही थी कम्युनिटी के साथ, लेकिन कर नहीं पाई थी बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा था, या हम एक जगह जमा नहीं हो पा रहे थे। आज जमा हुए हैं तो बताएं नगमा, व्हाट इज इट दैट यू रियली के साथ हमें अपने दिमागों में डालना जरूरी है, एटलीस्ट याद रखना जरूरी है? बिल्कुल जोहरा, मेरा जो होता है कि सबसे पहले तो हमें जेंडर कॉम्प्लेक्स से निकलना होगा। हम जो एक अपना सिंपैथी लेने वाला, या अपना एक चीज कहते हैं ना, यार ये हाँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, या मेरे छोटे बच्चे हैं, या मेरे, ये सब चीजें हमारी अपने बहाने हैं, नथिंग एल्स। हम खुद यस ये यस, लफ्ज कह के वहीं पे सबसे पहले अपने आप को फेल कर देते हैं। ठीक है, आपको कोई सुपर वुमेन होने का या कोई बैटमैन बनने बिल्कुल। की जरूरत नहीं, कुछ चीज अपनी जिंदगी में हासिल करने के लिए, अपनी सोच को आप खुद कुछ नहीं करते हो, आप अपनी बेटी को मौका दे सकते हो, आप अपनी बहन को का सहारा बन सकते हो, आप अपनी किसी भी रिश्ते के लिए वो रास्ता बना सकते हो कि चलो तुम्हारा ये काम मैं संभालती हूँ, तुम ये करो। आप किसी भी जरिए से आप किसी वाह, का कर सकते हो, सिर्फ अपने लिए नहीं। हम सिर्फ ये क्यों सोचते हैं कि मंजिल की आखिरी सीढ़ी पे मैं ही खड़ी हूँ और अवार्ड ले रही हूँ, मतलब अगर मंजिल की आखिरी की सीढ़ी पे कोई और खड़ा होके अवार्ड ले रहे हैं, तो तब भी असल अचीवर आप ही हैं। वाह, जबरदस्त, कितनी ब्यूटीफुल हाँ, बात है, आप अल्लाह करे। अपने आप को ये एक वो फ्रॉक पहनी, मैक्सी पहनी और सर पे क्राउन सजा हुआ क्यों देखना चाहते हो? आप किसी और को अपने हुलिये में किसी और की शक्ल देखो कि यार अगर मैं इसकी जिंदगी में ये मुश्किल है और मैं ये आसानी पैदा कर दूं, शायद इसका बच्चा मैं इस वक्त रख लूं तो ये कर लेगी, शायद इसका मैं इस वक्त मैं खाना पका लूं घर में, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ले लूं, तो शायद ये कर। तो ये भी आपकी जिंदगी के वो स्टेप्स हैं। जरूरी नहीं है कि मैं, अच्छा एक चीज और हमारे यहाँ बड़े के मतलब एम्पावरमेंट का लोग ये समझते हैं कि बस मैं कमाने वाली बन जाऊं, कमाने लग जाऊं। मतलब हाँ बहुत सारी हाँ ऐसी हाँ हाँ खवातीन है हाँ जिसको हाँ, कमाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, माशाल्लाह से। हाँ उनको इस बिल्कुल भी चीज की नहीं। बेशक ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, या भी होता है कि अपनी वो है, एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन कुछ खवातीन को इसकी जरूरत ही नहीं है। तो क्या अगर बिल्कुल, आपको इस चीज की बिल्कुल सही। जरूरत नहीं है, तो आपकी डेवलपमेंट रुक तो नहीं जाती। आप किसी भी लेवल में आप नहीं, आकर अपनी ग्रोथ और अपनी डेवलपमेंट आप अपने लिए नहीं, आप जरिया बनते हो कि ठीक है मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे इस घर में या इस मेरी फैमिली के 4 लोगों को जरूर जरूरत है, चलो मैं इनका काम स्टार्ट करा देती हूँ, चलो भाई ये चीज मेरी है और तुम लोग यूज करो, इससे कमाओ। तो क्या वो खुशी नहीं है? वाह, वो एक बिल्कुल खुशी का है, एक वो 100%। जो खुशी है, आई थिंक सो, वो आपके हाथ मुट्ठी में जो पैसे कमाई से आएंगे, वो खुशी शायद उससे कई ज्यादा है। और उसका एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, आप उस खुशी को समझ नहीं सकते हो। हाँ, तो बिल्कुल हमारा सही कह असल रही हैं, टारगेट बिल्कुल वो सही खुशी होनी चाहिए। हमारा असल टारगेट ये नहीं कह होना चाहिए कि ये पैसे आ जाएंगे तो मैं फलां ब्रांड की लिपस्टिक ले लूंगी। ये ठीक है, ये एक जिंदगी का रही हैं। हिस्सा जरूर है, लालच, हाँ लेकिन ये हाँ ये हाँ, जिंदगी का मकसद फाइनल नहीं नहीं, बनना चाहिए। हाँ फाइनल नहीं हो जिंदगी सकता, का फाइनल मकसद नहीं। हमेशा जिंदगी का मकसद हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसका अजर और सिला जो है वो लामहदूद हो। आप एक लिपस्टिक लेके वाह, खुश हो गई, लेकिन उसके बाद आप दूसरे रंग की लिपस्टिक की तलब बढ़ गई, ठीक है ना, फिर फॉर तो वो भी एग्जाम्पल। लेनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल, तो ये चीज तो कभी भी ना खत्म होने वाली है। वो कहते हैं ना कि सदका जारिया, तो सदका जारिया में सिर्फ खैरात सदका देना ही नहीं आता, वो तो हमारा, तो दीन हमें एक मुस्कुराहट भी हमारी सदके में शामिल कर देता है कि अगर आपने किसी को मुस्कुरा के देख लिया तो ये भी सदका है। तो सोचें अगर आप किसी की जिंदगी में आसानी लाते हैं, हर्डल्स हटाते हैं, वाह कुछ उसके काम हो जाते वाह, हैं, कुछ उसका जरिया बन जाते हैं, तो जब तक वो जिंदगी में हासिल करता रहेगा उसका अजर आपको ऑटोमेटिकली बैठे बैठाए मिलता रहेगा। जबरदस्त, इतनी कुछ प्यारे तरीके से नगमा आपने इसको वाकई वो जैसे पर्ल्स की तरह पिरो दिया एक हार के अंदर। और हम लोगों के लिए मैं आपको बताऊं, मतलब सुनने से और किसी दूसरे से सुनने से जो एक फीलिंग आती है, जो इस वक्त मेरे आ रही है, हम्म। वो ये कि हम लोगों के अंदर जो अपनी जिंदगी के हसल बसल की वजह से
रश की वजह से, या जैसे एक होता है ना हम हर वक्त बिजी है, एक रोबोटिक पैटर्न के अंदर बिजी है, बहुत सारी चीजें नगमा इंसान मिस कर जाता है। मिस आपको अगर करते हैं। अंदर याद भी है और आप अगर उसको रिकग्नाइज करना भी चाहते हैं, लेकिन कितनी सारी चीजें होती हैं, आज जो है वो फला चीज हो गई, कल ये काम करना हाँ। है, आज हमारे पास टाइम शॉर्ट है, आपका वो रिकग्निशन पैटर्न जो है वो कम हो बिल्कुल जाता है। इसकी ऐसे ही वजह है। से ये जो हम्म, चीजें हैं ना, ये हमने होल्ड करनी है, और इसी वजह से बिल्कुल। ये प्रोग्राम यूट्यूब रिकॉर्डिंग पर भी मौजूद होगा। मैं नगमा से शेयर करूंगी। नगमा, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप अपने ग्रुप में भी शेयर करें, और हम बिल्कुल और बिल्कुल जगहों पे जहां जहां लोग ये बातें सुन सकें, और सब बहुत आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। शुमाइला कह रही है यूर अ ब्यूटीफुल सोल इन डीड शुमाइला, शी इज, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने इनको जो है वो कहा कि आप टाइम निकालें। और फायजा ने भी यही बोला, इट्स ऑल आवर चॉइस हाउ वी सेट आवर पर्पस ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही कह रही हो फायजा, कि हम लोग बिल्कुल। अपनी डायरेक्शन और फोकस हमेशा खुद ही सेट करते हैं। मोहम्मद हम्म, खलीकुद्दीन कह रहे हैं माशाल्लाह जबरदस्त वर्ड्स ऑफ विजडम। शुमाइला आबिद कह रही हैं अमेजिंगली एक्सप्लेन्ड। वाकई बहुत अच्छे से आपने नगमा आज हमें एक्सप्लेन किया ये सारी चीजें। और आपका, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कि आपका हमारी इस माइंडफुल कम्युनिटी का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया, और थैंक यू, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और ये बातें शेयर की, क्योंकि मुझे भी जरूरत थी आज इसकी। और मैं आपको बताऊं कि मैं थी तो आज बड़ी एक्साइटेड, लेकिन होता है ना हम्म, इंसान थक जाता है, बिजी वीकेंड हाँ गुजरता है। जैसे मैं हमेशा जब पोस्ट करती हूँ वीकेंड के, तो मैं सबको ये कहती हूँ आप लोगों का वीकेंड आता है और हमारा वीकडे शुरू हो जाता है, बिकॉज वी स्टार्ट शुरू हो वर्किंग जाता फ्रॉम द है। वीकेंड। हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम रिकॉर्डिंग्स कर बिल्कुल रहे होते हैं, आर्ट काम कर रहे होते हैं, हम तो वीकेंड काम कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से आज जो आपने ये जनरेटर पावर दिया ना, रीस्टार्ट वाला, बहुत जबरदस्त दिया है। थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे भी आज चाहिए था। एंड आई एम श्योर कि जितने लोग ये सुनते रहेंगे बार बार रिकॉर्डिंग्स भी, उनको यही फील होगा, जिस तरह अभी मेंशन किया नगमा ने, वी हैव टू कम आउट ऑफ द जेंडर डिस्पैरिटी। जहां हम एम्पावरमेंट हम्म, की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सेलिंग की बात हम्म, नहीं कर रहे। जहां हम हम्म, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वहां हम कोई पोषण घोल के पिलाने की भी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे बिल्कुल। हैं अपनी सिचुएशन, अपने आप को, हम्म, अपने कल्चर, सोसाइटी को रिकग्नाइज करके क्या चीजें हम पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक करें, चूज करें, और उसको बिल्कुल। एक एक करके बेबी स्टेप बना के आगे बढ़ना शुरू करें। और हम जैसे लोगों की हम्म, अगर कहीं आप लोगों को लगता है कि जरूरत है, तो हमें इनबॉक्स करें। हम आपके आसपास हैं, मौजूद हैं, और इसीलिए आपके पास बार बार आते हैं थ्रू दीज प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स, कि आप लोगों को हम बार बार याद दिला सकें कि हम हैं यहाँ मौजूद। आप हमें मैसेज करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग आपके किसी भी तरीके से सपोर्ट सिस्टम का पार्ट बन सकें, इंकरेजमेंट का पार्ट बन बिल्कुल सकें। आज के लिए हम सैडली हमें अपनी कॉन्वर्सेशन लॉक करनी पड़ेगी नगमा, पर आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और इंशाल्लाह वादे के साथ हम आपके साथ और जरूर प्रोग्राम्स भी रखेंगे, और हम दोबारा जरूर। से जो है वो नगमा को वादे के साथ लेकर आएंगे। नगमा, थैंक यू, आप हमारी माइंडफुल कम्युनिटी का पार्ट बन गई, आप बिल्कुल कंप्लीट परफेक्ट। इसका मतलब है कि हम अपने माइंडफुल प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह आपको दोबारा और बार बार जो है वो बक करेंगे, बुलाएंगे, कि आपने अपनी ये पावर और ये पॉजिटिविटी जो आपने बिलीफ की शेयर की है, जो फेथ की बिल्कुल शेयर की है, ये बड़ी जरूरी है हम सब के लिए। बहुत जरूरी और है, बहुत और जरूरी मेरी है। दुआ है बिफोर वी क्लोज द शो टुडे, कि अल्लाह करे कि हम सब एक दूसरे के लिए वो पावर जनरेटर बन जाए जो हम बनना बिल्कुल। चाहते हैं। अगर कोई एक डाउन फील कर रहा है, तो एक मैसेज से हमारी कोई एक आवाज, हम्म, कोई एक बात आपके कानों में पड़ जाए, और आप यूं करके पॉजिटिव हो जाए, और आप कहें ब्रिंग इट ऑन, हम्म, आप लेकर आए, आप क्या लेकर आना चाहते हैं, हम फेस करेंगे। वो वाले मोड में जो है हम बिल्कुल चाहते हैं, है ना, कि हम चाहते हैं कि और जो कम्युनिटी है, जरूर नगमा की आप लोगों को मैं इनकरेज करूंगी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आप लोग ये समझ लें कि इनसे अगर हमने इतनी सी देर में इतना सारा विजडम ले लिया है, तो जो इनकी कम्युनिटी का हर वक्त का पार्ट है, वो कितने सारा विजडम लेता होगा नगमा से। सो प्लीज बी श्योर टू सेंड अ मैसेज फॉर हर कम्युनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम, और अपना सबने बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ द व्यूअर्स, जितने सारे लोग, सब लोग दुआएं भी भेज रहे हैं, और हमें बहुत ज्यादा पावर और दुआओं की जरूरत है। मैं आप लोगों से बहुत सच एक बिल्कुल और बात करना चाहती हूँ, वी नीड अ लॉट ऑफ प्रेयर्स, बिकॉज जिस काम पे हम लोग चल निकले हैं, सच पूछे तो वो काम आसान नहीं है।
बहुत चैलेंजेस, बहुत सारे स्टेटमेंट्स और बहुत सारी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं, बिल्कुल लेकिन हम कांटों भरा फिर भी रास्ता है, कांटों भरा रास्ता। हाँ, बिल्कुल। फिर भी हम जो है ना, मैं और नगमा जैसे जो लोग होते हैं, वो फिर हम वापस आते हैं, हम बाउंस बैक करते हैं, हम बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल छोड़ो, हम बिल्कुल, वो अपना मैंने काम कहा कांटों भरा चल। रास्ता है और फूल लेके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इंशाल्लाह अब अगले अगले संडे आप लोगों से बिल्कुल मुलाकात बिल्कुल। होगी, और इस वादे के साथ कि नगमा को फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम किसी न किसी फॉर्म में जरूर लेकर आएंगे, अपनी कम्युनिटी से मिलवाने और बात करवाने। आप सब लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। यूट्यूब के रिकॉर्डिंग्स पे अपलोड हो जाएगा, हम लिंक्स शेयर कर लेंगे। आप लोग खुशी से जो है वो देखिए, डाउनलोड करिए, लिखिए, नोट्स लीजिए। लेकिन हमारी दुआ यही है कि अल्लाह करे कि हमारी बातें जो हैं वो दूर से दूर तक पहुंचती चली जाए, और इंशाल्लाह किसी के लिए कॉन्सोलेशन, किसी के लिए इंकरेजमेंट, और किसी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट बन जाए इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच ऑन इंशाल्लाह। दैट नोट, एंड वील मीट अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज नगमा। खुदा हाफिज।